अब मैं पंकज जी के पास आऊंगी। हाँ, एक सेकेंड, पंकज जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी बिहार की राजनीति के लिए क्या मायने हैं, आप उसको किस परिदृश्य से देखेंगे? जी नमस्कार नीलू जी। जो प्रशांत किशोर जी की गिरफ्तारी जो हुई है सुबह में 4 बजे, तो देखिए ये बात सही है कि बीपीएससी का मामला, जैसा कि दीपक सर ने कहा, बिल्कुल अलग है, छात्रों की समस्या है। उसके लिए सभी दल जो हैं अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। महागठबंधन ने भी 5 तारीख को जो है प्रदर्शन किया, सब जगह जो है उनका छात्र विंग जो है, तो हर एक दल उसमें काम कर रहा है। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि जब पॉलिटिकल आदमी अगर किसी आंदोलन का पार्ट होगा तो पॉलिटिक्स तो होगा ही उसमें, और जब पॉलिटिक्स होगा तो उसके पीछे का रीजन को भी देखा जाएगा। तो ये बात सही है कि प्रशांत किशोर जी का अभी तक का जितना भी मूवमेंट रहा है, उस मूवमेंट में वो कभी भी बीजेपी के ऊपर कहीं से भी हमलावर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और जो है चुनाव होने वाला है इस साल, जो है एमएलए का चुनाव होने वाला है, तो उसको लेकर के हर पार्टी जो है अपने स्तर से राजनीति कर रही है। अब प्रशांत किशोर जी का जो मूवमेंट है, अगर प्रशांत किशोर जी को आप देखिएगा तो ये पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप हम याद दिलाना चाहेंगे, एक अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की मूवी थी नमक हराम करके, तो उसमें जो है आंदोलन को खत्म करने के लिए राजेश खन्ना को अमिताभ जी ने भेजा था, और उसके बाद जो है वो अपना उन लोग ये किए, बाद में ये हुआ उसमें। तो हमारा ये कहना है कि देखिए प्रशांत किशोर जी को इसीलिए खड़ा किया गया है क्योंकि पिछला 20 साल का जो नीतीश जी का शासन है उसके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी जो है, वो एंटी इनकम्बेंसी होने की वजह से जो वोटों का सेग्रीगेशन जो होगा, वो सेग्रीगेशन जो है वो पूरी तरह से महागठबंधन की ओर नहीं हो, तो एक अलग से एक पोल खड़ा किया जाए। और जो जितना भी तरह का आंदोलन जो विपक्ष चलाना चाह रही है, वो जो है प्रशांत किशोर जो है उसी का ये करके और लोगों के बीच में ये जाए और वोटर को कंफ्यूज करे, तो इसके लिए उनको खड़ा किया गया है। उनको फंडिंग कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब पता है। छात्रों की जो मांग है उसमें उससे हम लोग सब लोग सहमत हैं कि हाँ भाई जो गड़बड़ी हुई है उसको जांच किया जाए, री एग्जाम किया जाए, इसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन आंदोलन को फेस बना करके और वो ये करके जो है वोटर को जो है कंफ्यूज करने का कोशिश किया जा रहा है। आप बताइए ना कि अभी कहीं कोई चर्चा हो रहा है क्या कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, नीतीश जी यात्रा पे निकले हुए हैं तो उसमें क्या हो रहा है, टैक्सेशन इतना है, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की बात कहीं नहीं हो रही है, 65% आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया था उसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा है। ये सारा चर्चा और सारा मीडिया जो है वो एक जगह जाके कंसोलिडेट हो गया है, और बाकी सारा जो बिहार का जो समस्या है वो सब बैक फुट पे चला गया है। और प्रशांत किशोर को इसीलिए खड़ा किया गया। प्रशांत किशोर जो है केजरीवाल, आपके कैग के जो विनोद राय जी, अन्ना हजारे जी, बाबा रामदेव जी, इन लोग का कॉकटेल तैयार किया गया प्रशांत किशोर के रूप में, और ये वही काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में भी देखिएगा इसी तरह से ये वोटर को भरमाने का काम करेंगे, हर जगह ऐसे उम्मीदवार देंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा महागठबंधन के उम्मीदवारों को नुकसान हो, और कहीं ना कहीं बीजेपी के बी टीम के रूप में जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसीलिए माफ करें, मैं बच्चों के साथ हूँ और हम सब बच्चों के साथ हैं। आप हमसे जो सपोर्ट ले हम देंगे बच्चों के लिए, मगर उसका रास्ता अपनाइए। एक डिक्लेरेशन दीजिए कि कोई राजनेता नहीं आएगा इसमें, हमारा मामला है, बच्चों का मामला है, बच्चे देखेंगे इसमें, बस। बिल्कुल, दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक है। कौन आएगा सर? हाँ, कौन आएगा? समय कम है गुरुजी, प्लीज समय कम है। पंकज जी के पास आती हूँ, फिर रुपेश जी। हाँ पंकज जी बोलिए, अंत में क्या कहेंगे, बहुत संक्षेप में कमेंट जी। नीलू जी देखिए, जैसे क्या है कि कोई भी आंदोलन जब होता है, देखिए हम लोग सब लोग जो है ये बीपीएससी जो गड़बड़ कर रही है और जिससे बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो हम लोग सब लोग चाह रहे हैं कि री एग्जाम हो, बच्चों को जो है फिर से एग्जामिनेशन दिया जाए, उनको लाभ मिले। लेकिन किसी भी आंदोलन का पार्ट अगर कोई एक पॉलिटिकल आदमी होगा तो उसकी पॉलिटिकल मंशा के ऊपर तो चर्चा और सवाल खड़ा किया ही जाएगा।
और ये कोई प्रशांत किशोर जी अच्छी बात है कि भाई बच्चों के आंदोलन के लिए वहां पे गए हैं, साथ में गए हैं, लेकिन उसके पीछे की मंशा को भी देखना होगा और उसका उपयोग जो है आने वाले दिनों में वो किस रूप से लेंगे इसको भी देखना होगा। इस तरह के पूर्व का जैसे एक दो आंदोलन का, जैसे बाबा रामदेव का आंदोलन जब हुआ था, बहुत बड़का जो है वो लिस्ट लेके आते थे काला धन वाले का, कि भाई ये काला धन आ जाएगा और सबको जो है इतना पैसा मिल जाएगा और इतना ये हो जाएगा, और जब 40 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, इनकम टैक्स से मुक्ति मिल जाएगा, गैस सिलेंडर 200 रुपया में मिलेगा। और जब पता चला कि उस आंदोलन की वजह से केंद्र की सरकार बदल गई, नई सरकार आ गई, तो उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो बोलते हैं कि तुम मेरा पूछ फाड़ लोगे। तो कहीं ऐसा न हो कि छात्रों के आंदोलन के साथ प्रशांत किशोर जी जुड़े हैं और उसका लाभ उठा करके छात्रों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिले। हम लोग सब लोग बीपीएससी के आंदोलन के साथ में हैं, जो भी छात्र हैं उनके साथ में हैं, सबके घर में छात्र हैं, सबके घर में जो है रोजगार की जरूरत है, नौकरी, जितना भी मिडिल क्लास है सबको नौकरी की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि कोई छात्र के विरोध में जो है यहाँ पे कोई चर्चा हो रही है। यहाँ पे चर्चा हो रही है कि जो लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं वो किस पॉलिटिकल मंशा के साथ जुड़ रहे हैं, इस पे तो चर्चा होनी चाहिए।